नमस्कार साथियों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेकंड ग्रेड जीके ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास है हमारी वर्ल्ड जीके के बारे में। ये क्लास नंबर 4 है और इसका टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में आज हम इसकी खोज किसने की, इसके उपनाम क्या है, बड़ी झील कौन सी है, नदी लंबी कौन सी सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है अफ्रीका का, जनसंख्या कितनी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है अफ्रीका की, कौन सी योजक कड़ियाँ हैं जो यूरोप को अफ्रीका से जोड़ती है, अफ्रीका को एशिया से कनेक्ट करती है, यूरोप को एशिया से जोड़ती है। विश्व का सबसे गर्म स्थान, सहारा मरुस्थल का प्रकार, एटलस पर्वत श्रेणी, ड्रेकेंसबर्ग। इसके बाद हम पढ़ेंगे कालाहारी मरुस्थल, नील नदी, मध्य अफ्रीका का हाईवे, विक्टोरिया झील, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, जेमेंजी नदी। इसके बाद देखेंगे साउथ अफ्रीका। ये अफ्रीका का देश है, दक्षिण अफ्रीका। इसकी प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, राजनीतिक राजधानी कौन सी है, न्यायिक राजधानी कौन सी है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है कौन सा है वो देखेंगे, सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है, सबसे बड़ा हीरा का नाम क्या है, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान भी जो अफ्रीका में स्थित है उसको देखेंगे, निग्रो जनजाति कहाँ निवास करती है। ये कुछ फैक्ट है जो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं साथियों, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए सबसे पहले देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसने की। ये यूरोप वासी थे जिन्होंने खोज की। अफ्रीका महाद्वीप की खोज डेविड लिविंगस्टन और हेनरी स्टेनले ने की थी। ये लिविंगस्टन और स्टेनले आप पक्का याद रखें। डेविड हेनरी नहीं भी रहेगा तो चलेगा, वो ऑप्शन से आप पकड़ लोगे, लेकिन ये लिविंगस्टन और स्टेनले इनको कॉन्टेस्ट कर ले अच्छे तरीके से, 2-3 बार रिवाइज कर ले, ये आपको याद हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की खोज लिविंगस्टन और स्टेनले ने की। विश्व का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत अफ्रीका में स्थित है। संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 20.46% यानी 20.46% अफ्रीका महाद्वीप में स्थित। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कितनी निवास करती है अफ्रीका महाद्वीप में, 12% जनसंख्या संपूर्ण विश्व के परसेंट के अकॉर्डिंग 12% पॉपुलेशन अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। उपनाम अफ्रीका महाद्वीप के उपनाम कौन कौन से हैं? अंध महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप, काला महाद्वीप। अंध महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप और काला महाद्वीप। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिसमें से तीनों रेखाएं कर्क, मकर, विषुवत गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ पर विश्व की मानचित्र पर कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं एक साथ गुजरती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। अफ्रीका और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी और संपूर्ण विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो विक्टोरिया झील से निकलती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो विक्टोरिया झील से निकलती है। फिर भूमध्य सागर में 6,650 किलोमीटर की लंबाई के साथ भूमध्य सागर में गिरती है। विश्व में अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल, अफ्रीका तो बड़ा है, साथ है विश्व का, अफ्रीका का तो सबसे बड़ा ही है ये मरुस्थल, लेकिन संपूर्ण विश्व का भी सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ये अफ्रीका के उत्तर में, मैप देखोगे आप साउथ अफ्रीका का, तो साउथ अफ्रीका के नॉर्थ साइड में स्थित है सहारा मरुस्थल। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो, ये तंजानिया में स्थित है और इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर। ये 2017 रीट लेवल 2 में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सारे ये। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड यूरोप कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाले चैनल या योजक कड़ियाँ जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर। जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर दोनों चैनल अफ्रीका यूरोप को कनेक्ट करते हैं। इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। यूरोप, ये ऊपर आपका यूरोप आ गया, यहाँ जिब्राल्टर जल संधि है जो अफ्रीका को कनेक्ट करती है। इधर फिर नीचे भूमध्य सागर है जो भी यूरोप से अफ्रीका को कनेक्ट करता है। एशिया को देखें हम, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाली सबसे पहले सुएज नहर, फिर अरब सागर और ये नीचे लाल सागर, तीन है। यहाँ लाल सागर भी है, बीच में है लाल सागर दोनों के। अरब सागर सबसे नीचे है, सुएज नहर, लाल सागर और अरब सागर। ये अफ्रीका का मेडागास्कर द्वीप है। ये मोजाम्बिक चैनल से अफ्रीका के साथ कनेक्ट होता है। इसकी एक बार आप लोकेशन देख लें अच्छे से मैप में। ये रहा अफ्रीका का मैप। इस मैप में देखिए साथियों, जिब्राल्टर संधि अफ्रीका यूरोप के बीच में है। ये आपका ऊपर यूरोप, ये यहाँ पे यूरोप, यहाँ से जिब्राल्टर संधि यहाँ स्थित है। और फिर भूमध्य सागर, ये आपका ग्रीन वाला पार्ट भूमध्य सागर है। जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है मैप में आपको, ये पूरा भूमध्य सागर है। ये यूरोप और एशिया को दोनों को जोड़ता है। ये पे आपकी जिब्राल्टर संधि है। एशिया को कनेक्ट कौन कौन करते हैं? एशिया को देखो, ये अरब सागर, ये रहा, ये यहाँ से एशिया अफ्रीका दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। फिर इसके बाद सुएज नहर जो यहाँ स्थित है, ये सुएज नहर और ये लाल सागर, दोनों के बीच में ये लाल सागर स्थित है। ये दोनों अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करते हैं। मैप में अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ में भूमध्य सागर, इधर हिंद महासागर, इधर अटलांटिक महासागर। एटलस पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। एटलस पर्वत श्रेणी अफ्रीका की किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में। एटलस पर्वत श्रेणी अफ्रीका के किन देशों में? मोरक्को व अल्जीरिया में। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी अफ्रीका, ये दक्षिण पूर्वी साइड में है, आपके साउथ ईस्ट एरिया में है। अफ्रीका के साउथ ईस्ट एरिया में ड्रेकेंसबर्ग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी। सारा मरुस्थल का प्रकार, ये हम्माद प्रकार का चट्टानी मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल्जीरिया जो लीबिया में अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका के मध्य स्थित है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर 6,650 किलोमीटर की लंबाई बनाते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। किसको नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र को। अफ्रीका में स्थित देश है मिस्र, इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। भूमध्य को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। मध्य अफ्रीका का हाईवे कांगो। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में स्थित है। किस नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात? विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? जेम्बेजी नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो। देखो दोनों नदियाँ, एक तो विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है कांगो नदी, फिर मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो, और फिर कर रेखा को 2 बार काटने वाली राजस्थान में माही नदी। आज की क्लास में साथियों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।